मसीह यीशु में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका फिलेमन के नाम पौलुस के पत्र के आखिरी दिन के अध्ययन में 20 से 25 आयतों को आज देखेंगे। तो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन जरूर से दबाए ताकि जब भी नए अध्ययन आए आपको पता चल जाए। तो हम फिलेमन के आखिरी आयतों में पहुंच गए हैं। जैसा कि आपको पता है, यह पत्र पौलुस फिलेमन के नाम एक संभ्रांत विश्वासी को लिख रहा था जो कोलोसे शहर में रहता था और उस पर कलीसिया, उसे घर पर कलीसिया भी इकट्ठा हुआ करती थी। यह फिलेमन पौलुस के काफी करीब था। शायद से उसका एक दास गुलाम ओनेसिमुस उसके पास से भागकर रोम आ गया था जहां पौलुस नजरबंद था और नियति ने ओनेसिमुस को पौलुस के पास पहुंचा दिया और अब वह यीशु मसीह का विश्वासी बन पौलुस की सेवा करने लगा। जो सेवा से भागकर आया था वह स्वेच्छा से सेवा करने लगा। पौलुस जानता था कि ओनेसिमुस को फिलेमन के पास भेजना उसके लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि उस समय की प्रथा और कानून के अनुसार अगर कोई दास अपने स्वामी से भाग जाए तो यह अपराध था जिसकी दंड मृत्यु भी हो सकती थी। अब यह बहुत ही बुरी प्रथा थी, इसमें कोई भी शक नहीं है और हमें कई बार लगता है कि बाइबल इसके विरोध में बात क्यों नहीं करती। ऐसा प्रतीत होता है कि बाइबल इसको स्वीकार करती है। नहीं, बाइबल इसे स्वीकार नहीं करती, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि सारी कुरीतियां और गलत प्रथाएं समस्या नहीं है। समस्या की जड़ कुछ और है और बाइबल इस समस्या की जड़ को ठीक करने का उपाय बताती है और वह जड़ है पाप। समाज की सारी कुरीतियां और रिश्तों में विकृति की जड़ है पाप और पाप के कारण स्वार्थ और अहंकार जो मनुष्य में जो प्रेम है उसको खत्म करता है। मनुष्य दूसरे मनुष्य को अपने से नीचा समझता है, उसका शोषण करता है और इसका इलाज समाज में क्रांति या विद्रोह नहीं है पर हृदय परिवर्तन है जो यीशु मसीह लेकर आता है। यीशु मसीह ही है जो पाप को खत्म करता है और हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम का संचार कर एक नई भावना पैदा करता है। वही है जो कुरीतियों को समाप्त कर एक नए समाज की स्थापना कर सकता है, जहाँ सेवा मजबूरी नहीं पर स्वेच्छा से प्रेमवश होती है, जहाँ कोई स्वामी और दास नहीं होता पर सब यीशु मसीह के प्रेम में दास होते हैं और एक दूसरे के सेवक होते हैं। कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, ऊंच नीच नहीं होता, पर सबके सब भाई और बहन होते हैं। और इसीलिए पौलुस फिलेमन से विनती कर रहा है कि क्योंकि ओनेसिमुस भी अब विश्वासी है, फिलेमन उसे वापस अपनाए, एक दास की तरह नहीं पर विश्वास में एक भाई की तरह, कि क्योंकि ओनेसिमुस भी अब विश्वासी है, मतलब कि वह उसे क्षमा ही ना करे पर उसे दासता से, गुलामी से मुक्त भी कर दे। और इसके लिए कोई हानि अगर होती है, पौलुस फिलेमन को पौलुस के नाम लिख देने के लिए कहता है, खुद के नाम। यह वही है जो यीशु मसीह के हमारे लिए किया था, हमारे प्राण, अपने प्राण की कीमत देकर हमें पाप के बंधन और दासता से मुक्त कर दिया। पर इस पत्र में सबसे महत्वपूर्ण है सीखने का, वह है नेतृत्व के विषय में। कैसे बिना अधिकार का उपयोग किए आप लोगों को सही काम करने, सही आचरण के लिए प्रोत्साहित कर सकते हो। कैसे आप एक संबंध परक, अधिक प्रभावशाली नेता बन दूसरों में परिवर्तन ला सकते हो। तो जिस प्रक्रिया का पौलुस ने उपयोग किया और उसका क्या नतीजा निकला, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। पहले पढ़ते हैं आज की आयत, फिलेमन 20 से 25। हे भाई, यह आनंद मुझे प्रभु में तेरी ओर से मिले, मसीह में मेरे जी को हरा भरा कर दे। मैं तेरे आज्ञाकारी होने का भरोसा रखकर तुझे लिखता हूँ और यह जानता हूँ कि जो कुछ मैं कहता हूँ तू उससे कहीं बढ़कर करेगा, और यह भी कि मेरे लिए ठहरने की जगह तैयार रख। मुझे आशा है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा मैं तुम्हें दे दिया जाऊंगा। इपफ्रास जो मसीह यीशु में मेरे साथ कैदी है, और मरकुस और अरिस्तर्खुस और देमास और लूका जो मेरे सहकर्मी हैं, इनका तुझे नमस्कार। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा पर होता रहे, आमीन। 22 आयत में पौलुस इस आशा को व्यक्त करता है कि वह जल्द छूट जाएगा और उसके बाद हमेशा की तरह वह अपने पत्र के अंत में जो उसके साथ हैं उनसे वो अभिवादन और नमस्कार देता है और अंत में उनको आशीष वचन कहता है। इस बारे में अधिक चर्चा नहीं करूंगा, पर आपका ध्यान में 20 और 21 आयतों पर लेकर जाना चाहूंगा। 20 आयत में पौलुस कहता है कि यह आनंद मुझे प्रभु में तेरी ओर से मिले, मसीह में जो मेरा जी हरा भरा कर दे। पौलुस फिलेमन से कोई रुपए पैसों की मांग नहीं कर रहा है, बस एक विनती कर रहा है और अगर फिलेमन इस विनती को मान लेता है तो पौलुस आनंदित होगा, उसका जी हरा भरा हो जाएगा।
पौलुस ने फिलेमन से कहा था 7 आयत में, मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिली है, इसलिए कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए हैं, यानी कि उनके हृदय हरे भरे हो गए हैं। 12 आयत में उसने ओनेसिमुस को अपने हृदय का टुकड़ा कहा था, और फिर यह कह रहा है कि मेरी बात को मानकर मेरे जी को, मतलब मेरे हृदय को, मेरे मन को एक बार फिर से तू हरा भरा कर दे। मतलब मेरे हृदय के टुकड़े ओनेसिमुस को भाई की तरह से अपनाकर, जैसे कि तू सब पवित्र लोगों के लिए करता आया है, फिर से मेरे हृदय को तू हरा भरा कर दे। तो उसके बाद जो पौलुस कहता है वह दिलचस्प है। वह कहता है, मैं तेरे आज्ञाकारी होने का भरोसा रखकर तुझे लिखता हूँ, और मैं जानता हूँ कि तू कुछ मैं जो कहता हूँ उससे भी बढ़कर करेगा। अब पौलुस की विनती करने की पूरी प्रक्रिया को देखते हैं, और अगर हम इस प्रक्रिया को समझ गए और इसे इस्तेमाल करने लगे अपने जीवन में, तो हम एक बेहतर माता पिता, बेहतर शिक्षक, बेहतर अगुवे, बेहतर बॉस बन जाएंगे। आपको याद होगा पौलुस ने विनती करने से पहले फिलेमन की प्रशंसा की थी, उसके प्रेम के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया था, और ऐसा करके उसने फिलेमन के दिल को खोला, उसकी आगे की बातों को सुनने के लिए, उसकी विनती को खुले मन से सुनने के लिए। उसने फिलेमन की तारीफ कर उसके लिए एक अपेक्षा, एक मापदंड निश्चित कर दिया। अब उस मापदंड के हिसाब से खड़ा उतरना जिम्मेदारी उसकी फिलेमन की थी। जब भी आप चाहते हैं आपके बच्चे, आपके विद्यार्थी, आपके साथी, आपके मित्र, आपके कलीसिया में विश्वासी अपने व्यवहार में बदलाव लाएं, या वह करें जो आप उनसे करने को कह रहे हैं, क्योंकि वह सही है, तो सबसे पहले उनकी अच्छाइयों को तलाशिए और उसके लिए उनकी प्रशंसा करें। झूठी प्रशंसा नहीं, पर दिल से सच्ची गंभीरता पूर्वक प्रशंसा। आप उन्हें उसे चने की झाड़ पे नहीं चढ़ा रहे, आप उसके आत्मसम्मान को और सशक्त कर रहे हैं। जिसका आत्मसम्मान सशक्त होता है, मजबूत होता है, वह आपकी बातों को खुले मन से सुनता है। उसके बाद अगर आप उसी किसी बात को लेकर आलोचना भी करेंगे ना, वह बुरा नहीं मानेगा, तो उसे सुनने की और समझने की कोशिश करेगा। मनोविज्ञान यह प्रमाणित करता है कि जब आप किसी की प्रशंसा करते हैं, उसे एक प्रतिष्ठा देते हैं आप उसे, तो सामने वाले का यही प्रयास होता है कि वह अपनी प्रतिष्ठा आपके सामने बनाए रखे, वो आपको निराश ना करे। पर उसके बाद भी आप कैसे बात करते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। सोचिए अगर पौलुस फिलेमन से ऐसा कहता, कैसे विश्वासी हो तुम, विश्वास होने के बाद भी गुलाम रखते हो, है? यह तो बहुत ही गलत है, ये प्रेम है, ये प्रेम है। मान लीजिए पौलुस अगर ऐसा कहता, जैसा कि आजकल अधिकतर माता पिता, शिक्षक, पास्टर ऐसे ही कहते हैं, फिर क्या फिलेमन का आत्मसम्मान टूट नहीं जाता? क्या उसका हृदय पौलुस की बातों को समझ पाता? बिल्कुल भी नहीं, उसका दिमाग बंद हो जाता। पर पौलुस उससे विनती करता है, अपने साथ फिलेमन की और ओनेसिमुस दोनों के संबंध की दुहाई देता है। वह उसे भावनात्मक रूप से प्रेरित करता है, वह करने के लिए जो सही है, जो प्रेम है, जो उचित मसीही आचरण और व्यवहार है, वह उसे व्यक्तिगत बताता है। कहता है, ऐसा कर, तुम मुझे और भी अधिक खुश कर दोगे। आप जब सामने वाले को एक अपेक्षा देते हो, किसी बात के लिए उसकी तारीफ करते हो, और फिर व्यक्तिगत रूप से उसे कहते हो कुछ करने के लिए, तुम अगर ऐसा करोगे तो मेरे को खुशी मिलेगी, तो उसके लिए आपकी बात को टाल पाना लगभग असंभव सा हो जाता है, क्योंकि आपकी नजरों में उसके लिए जो स्थान है उससे वह उतरना नहीं चाहता। और अंत में पौलुस कहता है, मैं तेरे आज्ञाकारी होने का भरोसा रखता हूं, मैं जो कह रहा हूं तू उससे बढ़कर करेगा। पौलुस ने अधिकार के साथ कोई आज्ञा फिलेमन को नहीं दी, फिर भी वह अपेक्षा करता है, क्योंकि पौलुस अधिकार के स्थान पर है जो परमेश्वर ने उसे दिया है। फिलेमन उसकी विनती को आज्ञा समझकर पालन करेगा। यही नहीं, जो विनती पौलुस ने की है उससे भी बढ़कर करेगा। क्या किया पौलुस ने, फिलेमन ने? पौलुस ने क्या किया? उसने अपेक्षा को बढ़ा दिया। जिनका हम सम्मान करते हैं, जिनका हमारे ऊपर अधिकार होता है, हम चाहते हैं कि वे हमसे प्रसन्न हो, उनकी तारीफ हम सुनना चाहते हैं, हमें अच्छा लगता है। बस पौलुस इस सरल से मनोविज्ञान का उपयोग कर रहा है, और आप जानते हैं इसका नतीजा क्या हुआ?
बाइबल तो हमें नहीं बताती, पर इतिहास गवाह है। यही उनेसिमुस जो भागा हुआ गुलाम था, दास था, इफिसुस शहर में कलीसिया का नेता बना, वहां का बिशप बाद में नियुक्त किया गया और यीशु मसीह में विश्वास की खातिर वह शहीद भी हुआ। और इस बात से हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि इस छोटे से पत्र का फिलेमोन पर और उनेसिमुस के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। यह पत्र हमें बताता है कि कैसे यीशु मसीह जीवन बदलता है। जो दास था, जिसका कोई भविष्य नहीं था, सिर्फ गुलामी थी, उस गुलामी से भागकर वो शायद आजादी पाना चाहता था, पर उसको नई पहचान मिल गई। वह यीशु मसीह कलीसिया का नेता बन गया। जो गुलाम रखने वाला व्यक्ति था, वह प्रेम में एक गुलाम को अपने भाई के रूप से गले लगा लिया होगा। एक नया मिसाल उसने स्थापित की होगी। एक व्यक्ति जो एक समय यीशु मसीह कलीसिया को सताने वाला था, वह उसका प्रेरित बन दुख और कष्ट ही नहीं भोगा, पर एक ऐसा नेता बना जिससे आज भी हम नेतृत्व के विषय में बहुत कुछ सीखते हैं। और जो नेतृत्व की मिसाल पौलुस ने इस पत्र में दी है, जो प्रक्रिया उसने इस पत्र में अपनाई है, पहले प्रशंसा, फिर जो बोलना है बोलिए, उसके बाद और प्रशंसा करें, उसको एक अपेक्षा दीजिए। अगर यह आपने सीख लिया, आप एक बेहतर माता पिता, आपके बच्चों के साथ का संबंध बदल जाएगा, पति आपकी पत्नी के बीच में आप लोग का संबंध बदल जाएगा, शिक्षक विद्यार्थियों के साथ, बॉस अपने कर्मचारियों के साथ, पास्टर्स कलीसिया के विश्वासियों के साथ उपयोग में अगर ये लाए जो उन्होंने सीखा इसमें, इस पत्र में से, पौलुस से, तो केवल दूसरों के व्यवहार में ही बदलाव नहीं आएगा, पर आप भी नेतृत्व में अधिक सफल हो जाएंगे। संबंधों में प्रेम और मधुरता बढ़ेगी। तो इस प्रक्रिया को समझिए और अभ्यास करें, और आपको एक बेहतर और प्रभावशाली नेता बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो कैसा लगा आपको फिलेमोन के पत्र का यह अध्ययन? कमेंट्स में लिखकर मेरे को बताइए, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों में से कई मेरी इस सेवा के लिए दान और भेंट भेजकर भागीदार बन रहे हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, और अगर आपका भंडारा हमेशा भरा रहे। अगर आप भी मेरे आर्थिक रूप से भागीदार बनना चाहते हैं, तो इस नंबर पर आप अपनी भेंट या दान UPI के जरिए भेज सकते हैं। कोई भी भेंट स्वीकार्य होगी। इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप कर मुझसे व्यक्तिगत रूप में जुड़ सकते हैं। कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, मैं अपने प्रश्नों का जवाब जरूर दूंगा। अगर कोई प्रार्थना निवेदन हो तो वो भी कर सकते हैं। बहुत जल्द मैं दूसरे कुरिन्थियों के अध्ययन को लेकर हाजिर होऊंगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने बाकी के जो अध्ययन किए हैं उसका भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। जब तक मैं दूसरा अध्ययन लेकर वापस नहीं आता आपके पास, आप उनको सुनना शुरू कर सकते हैं। तो बहुत जल्द मिलते हैं। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता में बने रहिए। आमीन।